एक और पुल चढ़ा भेंट। क्या कारण है? क्यों गिरा पुल? क्यों गिर रहे हैं पुल? क्या है इसके बड़े कारण? पूरी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप सभी उत्तराखंडी वासियों को नमस्कार। बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और सीजन शुरू हो चुका है पुलों के गिरने का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुलों के गिरने का भी कोई सीजन होता है, तो बैठिए, देखिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सीजन ही कहना ठीक है। क्योंकि इस समय ताजा जो पुल गिरा है वो कोटद्वार का पुल गिरा है और मालन नदी पर बना पुल गिर गया। हाय तौबा तो मचनी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब पुल गिरा है। चलिए थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं कि आखिर इन पुलों के गिरने की वजह क्या है। क्या कहा था उस समय लोगों ने जब 2021 में गिरा था रानी पोखरी का पुल। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं वीडियो, ग्राउंड रिपोर्ट से हमने क्या दिखाया था। जब हम इसके करीब गए तो ये सारा अंदर से खोखला हो गया। क्या कारण रहे? आपने ये तो देख लिया कि खोखला हुआ। हाँ। उसके मेन रीजन पे जाइए ना कि खोखला हुआ क्यों हुआ। अच्छा, क्यों हुआ? अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, अवैध खनन का बहुत धंधा, बहुत अवैध जोरों पे। अच्छा। जो रात को यहाँ जेसीबी लगा लगा के हाँ। आप जब यहाँ से माल चोरी करोगे, हाँ। यहाँ पे जितने ये गड्ढे जब यहाँ हो जाएंगे, आपका ढाल में है, आप देखिए कितना, कम से कम 12-13 फुट की हाइट हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो आप जब इसकी किसी भी मकान को आप लिपा पोती करके सुंदर तो बना सकते हो, मगर उसकी अगर फाउंडेशन सारी हिल जाएगी तो वो आप मकान को बचा नहीं पाओगे। इसमें पूरा धंधा जो है, ये गोरख धंधा जो है, पूरा अवैध खनन कर रहा है इसके अंदर बगुणा जी। दिखाएं कैमरामैन, अंदर से बिल्कुल खोखला, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर सिर्फ बजरी रोड़ा भरा हुआ है। और यही कारण था कि जब इसके अंदर से सारा माल मटेरियल निकल गया तो ये भर भरा के गिर पड़ा। ये सारे ब्लॉक तहस नहस हो गए, इधर उधर बिखर गए। और अभी के ताज़ा हालात तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो खनन हुआ है, इसके नीचे जो खनन हुआ है या इसके आसपास जो खनन हुआ है, वो अपनी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, तो यह आपने देखा, एक व्यक्ति चीख चीख कर, चिल्ला कर कह रहा है कि अत्यधिक खनन की वजह से जो है ये पुल भर भरा के गिर गया। सुना सबने, देखा सबने, मिलियन चला गया वीडियो। लेकिन सवाल यह है कि हमने सीखा क्या? क्या सीखे हम? आइए एक और बाइट सुनते हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और एक व्यक्ति हैं। वो क्या कह रहे हैं, रानी पोखरी के पुल के गिरने की क्या वजह बता रहे हैं, आइए देखते हैं। एक बात बताओ, पीडब्ल्यूडी से आप लोग हैं, इतना पुराना पुल है, कभी तो बता देते साहब लोगों को कि साहब कभी भी गिर सकता है। तो नहीं, सुबह तो आए थे, हमने राउंड लगा के आगे जो है फ़ोन कर दिया था हमने सुबह जो है कि साहब ये जो है इधर, हमें इधर अंदेशा जाता था। हाँ। कि इधर टूटेगा। हाँ। पर लेकिन वो टूट, पानी ने फिर कटा, उधर को कर दिया। हाँ। तो उधर को टूट गया। उधर टूट। नहीं, इसका मेन कारण देखिए, इसका मेन कारण है खनन। जिन लोगों ने इसकी परमिशन दी है, पुल से 2 किलोमीटर तक नीचे कहीं भी खनन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे पिछले साल 2 साल खनन हुआ है, जो इस पुल को डैमेज करने का मुख्य कारण है। देखिए, बहुत काम की बात इन्होंने बताई है। बहुत कम लोग होते हैं जो काम की बात बताते हैं, सब मतलब की बात बताते हैं। बीर जी हैं जिन्होंने काम की बात बताई है कि आवश्यकता से अधिक खनन कारण बना है इस पुल के टूटने का। अब जो लोग खनन कर, पुल की जड़ से जड़ से, हाँ, 100 मीटर दूर से जो खनन हुआ है, वही। वो इसका प्रमुख कारण है। चलिए, प्रमुख कारण है ये इन्होंने कह दिया। और जो खनन से संबंधित अधिकारी हैं वो इस बात को गौर से समझें। ऐसा ना हो कि कंपनसेशन आपके ऊपर डाल दिया जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से इस तरीके के खनन होते हैं। ये रिपोर्ट भी आपने देखी, ये खबर भी आपने देखी, सबने देखी, अधिकारियों ने भी देखी, सरकार ने भी देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी। लेकिन हम सीखे क्या? क्या सीखे इनसे? क्यों गिर रहे हैं पुल? अब मालन नदी पर बना पुल गिर गया। 2010 में भुवनचंद खंडूड़ी जी ने इसका शिलान्यास किया था। अधिकारियों को लताड़ रही हैं, लेकिन बात तब भी हुई थी कि जांच होगी, बात तब भी हुई थी कि कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे आइए ये वीडियो भी देखते हैं, विधानसभा अध्यक्षा क्या कह रही है। हेलो, इज दैट मिस्टर सिन्हा?
मैं कोटद्वार विधायक बोल रही हूँ, ऋतु खंडूरी भूषण। हेलो, नमस्कार। आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज़ अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in, the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. साहब, जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो दवा आपसे दीवार मांग रहे थे ना। हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है, मैंने आपको खुद लिखा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर सिन्हा, एंड नाउ आई वांट दिस ब्रिज टू बी, whatever has to be done, I want it done at a very fast speed. Because this joins Bhabar to कोटद्वार। आधी हमारी जो पॉपुलेशन है वो उस तरफ रह गई है। हर सुविधा के लिए उन्हें कोटद्वार आना पड़ता है। And now I don't know what you're going to do, how you're going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज़ हुई है। अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं? मैं कल को देहरादून आ रही हूँ, and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. No, whatever it is, Mr. Sinha, I am very disappointed because 1 साल से मैं इस पर लगी हुई थी. It is not that, you know, we were not telling you, or my EE was not telling you. We were all informing you. अरे मरम्मत में है, लेकिन हमने आपदा में भी आपको कहा था ना भाई, आपदा में भी तो कहा था। रिवर ट्रेनिंग के लिए पैसा मांगा कर दिया तो हमारा तो पुल ढह गया ना, हमारा तो पुल ढह गया ना। इसका मतलब नहीं हुआ ना चीजें। आई डोंट नो, सी डोंट Mr. Sinha, the blame game between officers is your problem. I'm going to talk to the PWD secretary also. I'm going to talk to the chief secretary also. The blame game is between your departments. I don't care. मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और सबको किया था, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और PWD सेक्रेटरी से लेकर, और सबको चिट्ठियाँ गई हैं। Now it is your issue. You solve whose blame, whose game. I don't care. मुझे I want the, now it is done and dusted. It is done now. We cannot do anything. But how soon can you give me a bridge? That is the question now. ये आप समझिएगा, इसको मजाक में मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक पुल ही तो गिरा है, क्या हो गया है। पुल तो गिरते रहते हैं, लेकिन सवाल पुल गिरने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि 2021 में रानी पोखरी का पुल गिरा, 2022 में सौड़ा का पुल का एक हिस्सा बह गया या ज़मीन बह गई। हम क्या सीखे? 2023 आते आते कोटद्वार का वो पुल गिर पड़ा जो 50 से 60 हज़ार की आबादी को जोड़ता था, और कारण एक ही, खनन, खनन और सिर्फ खनन। अब कौन है इस खनन के पीछे? कौन है जिसको फायदा हो रहा है खनन से, और जिसके फायदे के चक्कर में गिर रहे हैं आपके और हमारे पुल? चलिए एक वीडियो और देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, वो क्या कह रही है। उसकी पॉकलैंड आप जब्त करो और उसकी पॉकलैंड जब्त करो। मैं इसमें डाल दे रहे हैं, क्योंकि पानी हीट कर रहा है यहाँ पर, और ये अगर करेगा तो ये सब गिर जाएगा। तो अभी इसको रोकने की कोशिश करते हैं। पानी कम होता है, होल्डर पे किधर आता है, पानी कम हो जाए ना, पहले तो पानी कम हो। ये सारा आपकी है, ये सफाई के लिए बना रखा है इसमें एस्टीमेट, तो हमें दीजिए ना, आपका एस्टीमेट बनेगा। अभी लोग आते हैं। ऐसा नहीं होगा, हम पहले वहाँ कूड़ा डालेंगे। अच्छा, पहले वहाँ कूड़ा डालेगा और फिर इसके बाद इसको साफ के ऊपर, उसके ऊपर वो ये। चलिए, अब ये वीडियो भी आपने देखा है। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है,
हम भूल जाते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल से पिछले साल क्या हुआ था। इसलिए याद दिलाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हम तो फेसबुक के पत्रकार हैं। अरे हम जैसे भी हैं, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी, सरकार को दिखाई थी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। और फिर हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मुझे यह लगता है कि यह पैसा मेरा अपना है, मेरे टैक्स का पैसा है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि आपके टैक्स का पैसा यूं ही बर्बाद हो रहा है और खनन माफियाओं की मौज हो रही है? क्या इस बार भी जांच होगी? क्या इस बार भी कोई जांच कमेटी बनेगी? इस बार भी दोषियों को सजा मिलेगी? या 2024 में फिर हमें किसी और पुल के गिरने का इंतजार करना पड़ेगा? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जी आप ही के लिए जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोग हैं और इस वीडियो को चलिए हम उन अधिकारियों तक भी पहुंचाएं और सरकार तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि यहां इस पे विराम लग जाए और एक नजीर पेश हो उत्तराखंड में कि पुल के नीचे जो मानक हैं उन मानकों के अंतर्गत खनन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खनन नहीं होना चाहिए, खनन जरूर होना चाहिए। नदियां साफ होनी चाहिए और इतनी गहराई उनमें होनी चाहिए कि ताकि आपदा गांवों को चपेट में ना ले। लेकिन ये पुल जो गिर रहे हैं, ये क्यों गिर रहे हैं? आपका और हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, इसलिए ये खबर आपको दिखानी जरूरी है। तो चलिए बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।